देखकर माँ यशोदा स्वयं डर रही है। वो कहती है बाबा तेरा रूप इतना भयंकर है, मेरा लाला डर जाएगा तुझे देख के, मैं अपने लाला का दर्शन तुझे नहीं कराऊं। शंकर डमरू की ताल बूझे बच्चे जवान, शंकर डमरू की ताल बूढ़े बच्चे जवान, शंकर डमरू की ताल बूढ़े बच्चे जवान, शंकर डमरू की ताल बूढ़े बच्चे जवान। सबने आकर घेरा बनाया, हरि हरि बोला दर्शन को आया, हरि दर्शन को मन ललचाया, भोला दर्शन को आया, हरि दर्शन को मन ललचाया, भोला दर्शन को आया, हरि दर्शन को मन ललचाया, भोला दर्शन को आया, भोला दर्शन को आया, भोला दर्शन को आया। बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। ऐसे भोलेनाथ मैया यशोदा से प्रार्थना करते हैं माँ तू कहती है तेरे लाला मेरे इस सांप को देख के डर जाएगा। अरे मैया तू नहीं जानती, तेरा लाला तो साक्षात नारायण है। ये तो 1000 फण वाले शेषनाग की सैया पर सोता है, तो ये एक छोटी से नाग से क्यों डर जाएगा। मैया कहती है बाबा कुछ मत कहो, मैं अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी, बस तुम्हें कुछ भिक्षा लेना हो तो ले, नहीं तो मैं चली। बाबा कहते हैं मैया तू जानती नहीं है मैं योगी हूं, तू अभी योगियों के हट को जानती नहीं। अगर मैं हट करके बैठ गया तो बिना लाला का दर्शन किए जाऊंगा नहीं यहां से। मैया यशोदा कहती हैं बाबा तुम होगे योगी, अभी तुमने स्त्री हट नहीं देखा है। हम जब कोप भवन में चली जाती है ना तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को भी आके झुकना पड़ता है, ये होता है स्त्री हट। तो स्त्री हट अभी तुमने देखा नहीं है। बैठ जाओ, तुमको यहां धोनी रमाना है, तुम बैठ जाओ, लगा लो धोनी। हमारे जो ब्रज बाबा का जो ब्रज महल था ना, उस महल में 84 दरवाजे थे। यशोदा मैया कहती हैं तू इस दरवाजे पे बाबा लगा ले धोनी, बैठा रहे, मैं अपने लाला को दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी। अब भोलेनाथ ने भी सोचा सही कहती है मैया, इतने दरवाजे हैं, कहीं से निकल जाएगी, मुझे क्या पता चलेगा, मैं यहां बैठा रहूंगा। बड़े दुखी मन से भोलेनाथ वहां नंद बाबा के महल से चले आते हैं और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद। सभी लोग बोलिए ताली सेवा करते हुए हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण गाइए। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे 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 राधे कृष्णा हरे हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा सुंदर कीर्तन करना भोलेनाथ प्रारंभ कर देते हैं बट वृक्ष के नीचे। और इधर जैसे ही भोलेनाथ वहां से आते हैं कि कन्हैया वाह वाह करके रोना शुरू कर देते हैं। खूब रोते हैं कन्हैया, रोना शुरू कर दिया, अब शांत ही न हो गए। मैया खूब हिलाए डुलाए, पुचकारे लाला काब हो, काहे को रो रहो तू। खूब मैया लाड़ दुलार करती है कन्हैया, काहे को शांत हो। रोते जा रहे हैं कन्हैया, खूब रोया। गोपियां आ गई, क्या हुआ मैया, क्यों लाला रो रहा है, क्या बात है। मैया कहती है पता नहीं, ये जब से मेरे दरवाजे पे एक बाबा आया था, जब से उसने लाला देखने को बोला, मैंने लाला का दर्शन नहीं कराया और वो चला गया, और जब से वो गया तब से लाला रोता जा रहा है। एक गोपी कहती जरूर लाला के ऊपर कोई नजर लग गई है, इसीलिए तो लाला रो रहा है। कन्हैया शांति ही नहीं होते, रोए जा रहे हैं। मां यशोदा कहती हैं देख देख अभी वो गांव के बाहर नहीं गया होगा, कहीं होगा, उसको आवाज लगा के उसको कह दे कि चल तेरे को यशोदा रानी ने बुलाया है। एक गोपी दौड़े दौड़े जाती है और भोलेनाथ से निवेदन कहती है चल रहे होगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा मां बुलावे। वाकी लाला को नजर लगी है, राइनोन करवावे। अरे बाबा चलो चलो, तुमको ये यशोदा मां ने बुलाया है, उसके लाला को नजर लग गई है। वो लाला रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। अब थोड़ा भोलेनाथ भी परिहास करते हैं, वाह अभी मैं घर गया था, इतना मैं विनती किया माता से कि मैया दर्शन करा दे, नहीं कराऊंगी। अब मैया बुलवाई है ना, जाके कह दे मैया को मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, मैं नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो एक ही शर्त में, अगर मैया मोको लाला को दर्शन कराएगी। गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है, यशोदा माँ को बताती है माँ वो बाबा तो वही हट लेके बैठा है, वो कहता है मैं तभी वापस आऊंगा जब यशोदा मैया अपने लाला को देगी अपने गोद में, और मैं गोद में लेके खिलाऊंगा। इधर कन्हैया रोते जा रहे हैं, अब लाला रो रहा है, तो यशोदा माँ को लगता है मेरा लाला शांत हो जाए, कैसे भी शांत हो जाए, तू दौड़ के जा उस योगी को बुला के। वो गोपी जाती है, कहती है बाबा चलो, माँ ने बोला है कि वो दर्शन कराएगी, खूब दर्शन करना लाला का। बड़े खुश हुए भोलेनाथ, प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ आते हैं और दरवाजे पे आकर मैया को कहते हैं लाओ लाला को दो मुझे। अब फिर मैया कहती है नहीं दूंगी। बाबा कहते हैं हो क्या रखी, तो फिर लाला तेरा नहीं शांत होने वाला, फिर ये रोएगा, मैं जा रहा हूं। और जैसे भोलेनाथ चलने को तैयार हुए, लाला फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दे। मैया को लगा लाला रो रहा है, ये ठीक बात नहीं। और मैया आज लाला को जैसे ही भोलेनाथ के हाथ में देती है कि वो छोटा सा लाला जोर से हंस पड़ता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्याम। भोलेनाथ ने वहां पर लाला को खूब आशीर्वाद दिया, और लाला जब चुप हो गया तो मैया यशोदा कहती है बाबा अब मेरा लाला शांत हो गया, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ। नंद बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैया तू मुझे अगर कुछ देना चाहती है ना तो एक काम कर दे, अगर कर सके तो
मैया कहती बोलो बाबा, मेरा लाला शांत हुआ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरा लाला रोना नहीं चाहिए। मैं अपने लाला के मस्तिष्क में एक भी उदासी की रेखा, मैं अपने लाला को रोता हुआ नहीं देख सकती। बताओ बाबा क्या बात है। और भोलेनाथ कहते हैं माँ, तू जहां पे अपने लाला को स्नान कराती है ना, अपने लाला को जहां पे नहलाती है, और नहाने के बाद जो लाला का नहाया हुआ पानी निकलता है जिस जगह से, जिस नाली से निकलता है जिस जगह से, बस तो उस जगह मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दे, मेरा वही मंदिर बनवा दे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और नित्य तेरे लाला का दर्शन करूंगा। और जब भी तेरे लाला को नजर लगेगी तो मैं नजर झाड़ दिया करूंगा। मैया यशोदा को भी लगा ठीक कहता है, मेरा लाला इतना सुंदर है, इसको नजर लगती रहेगी और बाबा यहीं रहेगा, तो जब मेरा लाला रोएगा तब ये बाबा आके उसकी नजर उतार दे। और नंदी यशोदा भगवान का सुंदर मंदिर निर्माण करते हैं और वहीं पर भगवान भोलेनाथ का नंदेश्वर महादेव मंदिर स्थापित हो गया। बोल नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब ब्रज वृंदावन गए हैं दर्शन करने। वृंदावन दर्शन अभी किसी ने नहीं किया होगा जी। वाह, देखिए ये तो मेरी एक पहली पहल थी कि अपनी गांव में इतना बड़ा आयोजन करना है, लोगों को बताना है कि भगवान की कथा बहुत सुंदर है, इसे सुनना चाहिए। ये छोटी सी झलकी है और आप लोग इसी तरह अपना सहयोग बना के रखेंगे ना। हमारे जो भी सदस्यगण हैं, पूरी कमेटी जो गठित है, इतनी मेहनत इतनी तत्परता ये लोग कर रहे हैं। सुबह से शाम रात 2 बजे तक मेरे घर में सभी बैठ करके मीटिंग करते हैं, इतनी तत्परता है। और यही तत्परता आप लोग बना के रखेंगे तो हम लोग नित्य नवोत्सव मनाएंगे यहाँ पे भगवान का। क्योंकि ऐसे आयोजन ये आप सब लोग मिलके करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सबका अंश होगा, सबको खुशी होगी कि हमने भी ऐसा किया है, गर्व होगा। हम कोई अच्छा काम करके आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, साधारण सी बात है। अगर कोई भिक्षु मिल जाए, भिखारी मिल जाए, उसको आप अगर कुछ दान दे के आते हो ना, 10 रुपया 20 रुपया, तो आके आपको लगता है कि 1 मिनट के लिए आता है, लेकिन भाव आता है कि आज मैंने किसी को कुछ दिया है, हमें अच्छा लग रहा है, तो ये भाव है। नंदेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित हुआ। लाला प्रसन्न, लाला खेल रहा है। आज मैया भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार करती है अपने लाला का और पालने में लिटा देती है। कंस ने यहां पर एक और राक्षस को भेजा, तृणावर्त। ये तृणावर्त क्या है? ये गर्मियों में जो हम लोग ये बवंडर देखते हैं ना, बवंडर चलता है, एक गोल गोल आंधी चलती है, बडेरा, हम लोग क्या बोलते हैं, बडेरा, बवंडर। तो तृणावर्त रूपी वह राक्षस आया और भगवान को उड़ा के ले जाने लगा। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब कन्हैया की उम्र हो गई 1 वर्ष। कितने साल के हो गए कन्हैया? 1 साल के। शास्त्र कहते हैं जब बालक 1 साल का हो जाए तो उसका नामकरण कर देना चाहिए, उसका नामकरण हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो पद्धति है कि बरहों जब होता है तो पंडित जी एक सुंदर नाम विचारते हैं, लेकिन अब की तो बात ही अलग। आज की जो जनरेशन है, आज की जो परिवेश है, आज के परिवेश की बात, बच्चा मां के गर्भ में आता है ना, तभी से गूगल में सर्च करना शुरू हो जाता है। बेटे का नाम होगा तो ये रखेंगे, बेटी का नाम होगा तो ये रखेंगे। ऐसा होता है। आज के जो बेटे हैं बहुत कम ऐसा होगा जिनका नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ होगा। पहले के लोग देखिए कितना सुंदर नाम रखते थे, सीताराम, राम कृपाल, रामानुज, इतने सुंदर सुंदर नाम। और अब बंटी, पप्पू, है ना, ये सब नाम। तो इधर
वसुदेव जी सोचते हैं कि आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया होगा। बड़ी चिंता है उनके मन में, और वो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं और कहते हैं, बाबा गुरुदेव, आज मेरा लाला पूरा 1 साल का हो गया है, आप नंद भवन चले जाओ और आज मेरे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, चले जाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए गोकुल। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आज गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं। गर्गाचार्य जी नंद बाबा जी के पास पहुंचते हैं। ओहो, नंद बाबा जी बहुत स्वागत करते हैं गर्गाचार्य जी का। आइए आइए महाराज, कैसा चल रहा आपका धर्म अनुष्ठान? बढ़िया तो चल रहा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहुत कृपा है नंद बाबा, हमारा तो बस वही काम है पुरोहिती का, विवाह कराना, नामकरण करवाना, संस्कार करवाना, जनेऊ करवाना। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि नाम संस्कार करवाना, तुरंत नंद बाबा को याद आया कि मेरे भी तो लाला हुए हैं और आज तक इनका भी नाम संस्कार मैंने नहीं किया है। नंद बाबा कहते हैं, गुरुदेव अब आप पधारे हैं तो आप एक काम करिए, आज आप मेरे लाला का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा यदूनो महमाचार्यः ख्यातस् भुवि सर्वतः सुतं मया सुक्षतं ते मन्यते देवकी सुतं। नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, अगर मैं आपके लाला का नामकरण करूंगा तो कंस को शक हो जाएगा कि ये हमारे पंडित जी नंद बाबा के लड़के का नामकरण करने क्यों गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि कंस को ये पता चले और आपके जीवन में कल संकट आ जाए, आपके लाला के जीवन में संकट आ जाए। और दूसरी बात, आप कोई भी उत्साह करते हैं ना तो बड़े धूमधाम से करते हैं, और जितनी बार आपने उत्साह किया है उतनी बार कोई ना कोई राक्षस उनको मारने चला आया है। नंद बाबा कहते हैं, आप सही कहते हैं, लेकिन इस बार मैं जब लाला का नामकरण करूंगा ना, मैं किसी को भी निमंत्रण नहीं दूंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा, चुपचाप बिल्कुल शांति पूर्वक तरीके से आप मेरे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, ठीक है। नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाते हैं, अजी सुनती हो, आज चलो गौशाला को सुंदर साफ करो, गोबर से लीपो, चौका लगाओ, आज गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, हमारे दोनों लालाओं का सुंदर नामकरण होगा। यशोदा मैया खुश हुई। यशोदा मां खुश तो खूब है, लेकिन उन्होंने मन में ये सोचा कि क्यों ना इस बाबा की परीक्षा भी ले ली जाए कि सही सही बाबा है कि कोई खटिया पलटन है, कोई ढोंगी बाबा है। तो यशोदा मां ने क्या किया कि रोहिणी मैया के लाला को यशोदा मां ने ले लिया, यानी कि बलराम जी को यशोदा मां ने ले लिया, और रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया अपनी गोद में। दोनों लाला को लेकर के जाती हैं, और आज गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही लाला का दर्शन करते हैं, लाला की उस सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं कि आज गर्गाचार्य महाराज की समाधि लग जाती है। दोनों आंखें खुली हैं गर्गाचार्य जी की, स्तब्ध हो गए, श्वास रुक गई, आंखें रुक गई, पलक गिरना बंद हो गई, बस गर्गाचार्य की समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी, क्या सोचते हैं, मनमोहन तुझे रिझाऊं,
मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाडी लडाऊं, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित ने लाडी लडाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में। गाइए सब लोग गाइएगा मेरे साथ। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती पटिका बन जाऊं, पीला पटिका बन जाऊं, बसा के नैनन में, अरे सीधी दोनों हाथ ऊपर करके नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित ने लाडी लडाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा तुझे नैनन में। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तिहारे। भक्त कैसी कैसी कामना करता है भगवान से। भक्त कहता है कि अगर घुंघरू बनो ना तो तेरी पायल का घुंघरू बन जाऊंगा, और जब तुम चलोगे और ये पायल बजेगी ना तो मैं हर पल तुम्हारे चरणों को चूमा करूंगा। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चूमा
संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में। गाइए बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के नैनन में, हरि हरि छुपा के नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित ने लाड लगाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस तरह से गर्गाचार्य जी महाराज अपने दोनों नैनों में भगवान की उस सुंदर झांकी को बसाते हुए दर्शन कर रहे हैं। अब दोनों मैयाओं ने देखा, अरे ये बाबा न बोल रहा है, न हिल रहा है, न डुल रहा है, क्या हुआ? मैया कहती है, ओ बाबा जी, उनकी आंखों के सामने से हाथ घुमाते हुए कहती है, ओ बाबा जी, हो कि सिधार गए? मतलब अरे आप सही सलामत हो? अब बाबा जी होश में हो तो बोले। बाबा जी तो समाधि में थे। बाबा जी नहीं बोले। रोहिणी मैया कहती है, अरे बहन, ये बाबा ना बोल रहा है ना डोल रहा है, आंखें भी फटी की फटी हैं, क्या हो गया? ये कहीं सिधार तो नहीं गए, स्वर्ग तो नहीं चले गए? यशोदा मैया कहती है, बहन शुभ शुभ बोल, मेरे लाला का नामकरण करने आए हैं और इनको सिधारना ही था तो अपने घर में सिधार जाते, हमारे यहाँ काय को सिधारे? और ऐसा कह के यशोदा मैया जोर से झटका लगाती है गर्गाचार्य जी को, पकड़ के झकझोर देती है और गर्गाचार्य जी की समाधि खुलती है। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। गर्गाचार्य जी की जो आनंद समाधि लगी थी वो समाधि टूट जाती है। वो कहते हैं, मैया मैं तो चिंतन कर रहा था, तेरे लाला की रेखाओं को पढ़ रहा था, इसलिए मैं इतने गहन ध्यान में था कि मुझे तो कुछ सुध-बुध ही नहीं थी। मैया कहती हैं, भला हो भगवान का जो बाबा सही सलामत है। चलो ठीक है, अब जल्दी से हमारे लाला का नामकरण करो। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, उनको लगा ये माताएं मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने लालाओं की अदला बदली करके बैठी हुई। यशोदा ने बलराम जी को लेके रखा है और रोहिणी मैया ने कन्हैया को। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, उन्होंने यशोदा मैया की तरफ इशारा करते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे औख्यासते रामैति बलाधिक्यात बलम विदुः। माता यशोदा, ये तुम्हारी गोद में जो लाला बैठा है ना, ये लाला तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी मैया का लाला है। और इसमें बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बोल दाऊ दयाल की जय हो। चूंकि एक माता के गर्भ से निकालकर दूसरे माता के गर्भ में डाला गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। बलराम, बलदाऊ, दाऊ दयाल, संकर्षण, अन्य पता नहीं कितने नामों से, हलधर, इतने नामों से दाऊ दयाल को जाना जाएगा। और जैसे ही रोहिणी माँ की गोद में देखते हैं तो वो छोटा सा नील कमल सा लाला खेल रहा है। औसन वर्णास्त्रयो हास्य गहे अतोनुयुगम तनु
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णांगत। माँ, पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीत वर्ण हुआ, और इस बार ये काला कलूटा कलुआ बन के आया है। इसलिए तेरा ये लाला काला काला है ना, काली रात को आया है, इसलिए मैं इसका नाम करता हूं कृष्ण। कृष्ण कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले। कृष्ण के सामने वो जो री लगी होती है ना, री नीचे जो रकार लगा होता है कृष्ण के नीचे, अपने मछुआरों को देखा होगा, जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उनकी वो बंसी एक बनी रहती है, वैसे हुक टाइप का बना रहता है ना, वो बंसी को डालते हैं अंदर, उसमें मछली फंस जाती है। ये समझ लीजिए कि ये वही बंसी है। एक बार जो कृष्ण नाम लेगा तो वो जो बंसी लगी हुई है ना नीचे, मछली जब उस बंसी को पकड़ लेती है तो कितना भी छटपटाए, क्या छूटती है? छूट पाती है उस बंसी से? नहीं छूटती है ना। तो सोचिए, अगर एक बार उस बंसी में हमारा चित्त चिपक गया तो क्या कभी छूटेगा? हमारा तो उद्धार हो जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बताया, मैया को भरोसा हो गया कि अरे ये कोई पाखंडी बाबा नहीं है, ये तो बड़े ही दिव्य संत हैं। मैया उनको बहुत सारा दान दे करके विदा करती हैं। लेकिन आज रोहिणी मैया, यशोदा मैया आपस में चर्चा करती हैं, बाबा है तो बड़ा ज्योतिषी, लेकिन माने नाम बहुत टेढ़े मेढ़े रख दिए। कृष्ण बलराम मुंह पे तो कहवे ही ना आवे, मेरी जीभ ही ना मुड़े। कृष्ण कैसे कहूं कृष्ण? तो इसलिए माताएं जो होती है ना, अपने बालक का कुछ वात्सल्य नाम अलग से रखती है। कितना भी सुंदर बेटा हो, कितना भी अच्छा उसका नाम हो, लेकिन माताएं जो है ना अपना कुछ अलग नाम रखती हैं। लाला, बेटा, भैया, दुलारा, माँ का ये प्यार होता है। तो ये यशोदा माँ कहती हैं, ये बाबा ने नाम बहुत टेढ़े मेढ़े रख दिए, यही ताई हम अपने लाला का नाम रखेंगे। ये जो बाबा ने कृष्ण रखा है, तो ये कृष्ण तो मुंह पे कहवे ही नाम है, ऐसे ये कृष्ण का नाम हो जाएगा कनुआ, और ये बलराम जो है एक का नाम हो जाएगा बलुआ। क्या नाम कर दिया? एक का कनुआ और एक का बलुआ। हाँ बहन, तूने तो बड़ा सुंदर नाम रखे, कहने में भी नेको कष्ट ना हो, बड़े प्यार से लगे, बड़ा दुलार भी लगे। और दोनों मैया कनुआ बलुआ को प्यार करने लगती हैं। आज कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगते हैं, घुटनों के बल कुछ बड़े हो जाते हैं कन्हैया। बाल लीलाओं में हम प्रवेश करें, क्योंकि आज बाल लीलाओं का दर्शन करना है और गोवर्धन पूजा का हम सभी दर्शन करेंगे। जो 7 कोस गोवर्धन का पुण्य लाभ हमें गोवर्धन जाकर के परिक्रमा करके प्राप्त होता है, वही साक्षात गोवर्धन नारायण की पूजा आज हम सभी कथा प्रांगण में करेंगे और वह पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे। उन्होंने देखा कि नंद बाबा स्नान आदि करके पूजन कक्ष में अंदर गए हुए हैं। कन्हैया भी अंदर जाने लगे। बाबा ने रोक दिया, ओए बाहर चल, नहा धो के अंदर आना, ये मैं जय जय की पूजा करूंगा, तब अंदर आना। कन्हैया विचार कहते हैं, मुझसे बड़ा कौन भगवान होगा, बाबा की पूजा करें। ऐसा कह करके कन्हैया वहीं देहली के पास खड़े हो गए और बाबा अंदर गए तो शालिग्राम भगवान को बाहर निकाला, उनको बढ़िया सुंदर स्नान कराया, जल से स्नान कराया, गंगा जल स्नान कराया, दूध दही शर्करा से शहद, मतलब इतना सुंदर स्नान कराया। और कन्हैया देख रहे हैं। कन्हैया को लगा ये शालिग्राम दूध से नहाते हैं, शक्कर से नहाते हैं, शहद से नहाते हैं, तो बहुत मीठे होंगे। बाबा इनको रोज शहद से शक्कर से नहलाते हैं तो मीठे हो गए, तो क्यों ना थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया जाए।
और बाबा जैसे ही उनको सजा धजा करके बैठा दिए और बाबा झोली माला लेकर के आंख बंद करके भजन करने लगे। अब भजन करने लगे बाबा, उधर कन्हैया चुपचाप देखा कि बाबा की आंख बंद है, घुटमन चल के आए और शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया, मुंह कर लिया बंद। शालिग्राम को मुख में रख लिया अपने। अब बाबा की आंख खुली, भजन करके जब वो फुर्सत हुए, आंख खुली, उन्होंने देखा अरे मेरे भगवान कहाँ गए, मेरे शालिग्राम कहाँ गए। और जो बाबा ने मुड़ के देखा, बगल में छोटा सा कन्हैया बैठा हुआ है। क्यों रे लाला, तुझे बोला था ना बिना स्नान किए भगवान की इस भोजन कक्ष में नहीं आना, तो क्यों आया? और आया तो ये बता, यहाँ पे कौन आया था? मेरे ये भगवान, मेरे शालिग्राम कहाँ गए? अब कन्हैया का मुंह खुले तब तो बोले। बाबा पूछे तुमने देखे कौन आया? अब कन्हैया ना बस कहे, मुंह खुले ही ना। बाबा कहे तूने देखा? कन्हैया कहे मैंने नहीं देखा। बोल तो सकते नहीं। जो बाबा ने देखा, कन्हैया का एक गाल फूला हुआ है और जोर से कुलचा कन्हैया के मुंह में मारा कि शालिग्राम भगवान बाहर हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम राम। इतना उद्यमी हो गया लाला तूने मेरे भगवान को पवित्र कर दिया, मुख में रख लिया। बाबा डांटते हुए कन्हैया को कान पकड़ के बाहर ले जाते हैं। सोचिए, वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो अजन्मा अनादि परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसके सामने काल भी भयभीत होता है, काल भी उनका दास है। आज वह परम शक्ति, वह परम ब्रह्म, नंद यशोदा उसको कान पकड़ के डरा रहे हैं और वो परम ब्रह्म डर रहा है। बाबा उसको कान पकड़ के यशोदा माँ के पास ले गए और उससे कहते हैं देख तूने लाला को बिगाड़ रखो है, आज यानी मोरे शालिग्राम भगवान को मुंह पे धर लियो। बता ऐसा उधम करे तेरा लाला, तू बिगाड़ के रखी है। कह देते हैं समझा ले, नहीं तो तेरा लाला बिगड़ जाएगा बहुत। माँ का तो माँ का प्यार है। वो कहती हैं अब क्यों डांटते हैं, लाला अभी हमारा छोटा सा है और इसने आपके भगवान को खाया तो क्या हुआ, मेरा लाला कोई भगवान से कम थोड़ी है। इतना प्यार माँ यशोदा का कन्हैया के लिए। अब बाबा ने बढ़िया फिर से भगवान को दूध दही से स्नान कराया, भगवान को स्थापित किया और इधर नंदरानी भी लाला का सुंदर श्रृंगार करती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, मोर मुकुट पहनाती हैं, कमर में करधन बांधती हैं, पाँव में पैजनियां बांध देती हैं और मैया ताली बजाती हैं और लाला ठुमक ठुमक के नाचता है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नच मथुरा में हरि जन्म लियो है, धोती नपे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। जय हो। हरि हरि हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा देते हुए गाइए। भगवान कृष्ण लाल की जय हो। अनंत कंद भगवान की। शाल न ओढ़े दुशाल न ओढ़े, साल न ओढ़े दुसाल न ओढ़े, शाल न ओढ़े दुशाल न ओढ़े, साल
शालन ओढ़े दुशालन ओढ़े शालन ओढ़े दुशालन ओढ़े शालन ओढ़े दुशालन ओढ़े आली रे कालिया रे मेरो वारोसी कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हरि की मैया नचावे हरि की मैया हो नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नचावे हरि की मैया नचावे हरि की मैया शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेत अवेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आज वो अजन्मा अनादि परमेश्वर माँ यशोदा के आंगन में ठुमका मार के नाच रहा है। और आज कन्हैया की उम्र कितनी हो गई? 2 वर्ष की। एक गोपी ने देख लिया, अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ये तो आज ब्रह्म साक्षात निर्गुण ब्रह्म मैया यशोदा के द्वार पे नाच रहा है। उस गोपी ने देखा और ब्रज की सारी गोपियों से बता दिया कि बहन वो नंद के घर में जो लाला है ना, आज तो वो ठुमका मार के नाच रहा था और मैंने अपनी आंखों से उसका दर्शन किया है। ऐसा जब उसने गोपियों को बताया तो वहां की गोपियों ने कहा अब तो हमें भी दर्शन करना है लाला की उस झांकी का दर्शन। जैसी झांकी का तुमने वर्णन किया है ना कि वह लाला ठुमका मार के माँ यशोदा की ताली में नृत्य कर रहा है, हमें भी लाला की उस झांकी का दर्शन करना है। लेकिन ये गोपियां घर की नई नई बहुएं हैं और घर में सासू जी का चलावा होता है। सासू जी ऐसे ही तो जाने नहीं देंगी, जाने नहीं देती है बाहर। घर का काम करो, घर के अंदर रहो बस। सास मतलब बहू का सांस लेना बंद कर दे, वो सास, ऐसी सास नहीं बनना है। क्योंकि हर बहू आगे चल के सास होगी और हर सास कभी बहू थी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। घर में कभी भी धर्म अनुष्ठान के लिए कोई आगे बढ़ता है ना, उसका सहारा करना चाहिए कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उसका पैर पकड़ के पीछे मत खींचो कि तू क्या करने जा रहा है। आज सासू माँ मना करती है, नहीं कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। गोपियों ने विचार किया ये ऐसे तो जाने नहीं देंगे, क्या किया जाए। गोपियां आपस में एक संगोष्ठी बनाती हैं और वो कहती हैं सुनो, तुम सबन के घर में जितनी भी मटकियां हैं ना, उन सबको खुद से फोड़ डालो और कह देना कि वो नंद का लाला आया था और उसने मटकियां फोड़ दी हमारी। सभी ने ऐसा किया, जितनी भी गोपियां थी ना, सबने अपने अपने घर की सारी मटकियां तोड़ दी, सबने मटकियां फोड़ दी अपनी अपनी। सबकी सासू माँ ने पूछा सबके घर में ये क्या हुआ, ये मटकियां किसने तोड़ा। सबने कह दिया कि वो नंद का लाला आया था, उसने ये मटकी तोड़ी है।
अब सासू जी कहती है, देखो ऐसा है बेटा, आइए हमारे कुछ मेहमान लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, कुछ सूचियाँ हैं, कुछ सेवादार हैं जिन्होंने भागवत भगवान में अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। उनका नाम बड़े सम्मान से इस मंच से एक बार, और उनके लिए आप तालियां जरूर बजाएं। जो भी हमारे अतिथि मेहमान हैं, हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, उनको मंच तक लेके आएंगे, भागवत जी का पूजन करवाएंगे। और आइए हम सबके बीच में परम आदरणीय परम सम्माननीय माया प्रकाश तिवारी जी पधारे हैं। आपका इस दरबार पे स्वागत है। आप मंच तक आएंगे, महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्रज विहारी शुक्ला जी तिगरा आप भी पधारे हैं, आपका भी इस कमेटी की तरफ से यहाँ पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप भी आए मंच में, व्यासपीठ का पूजन महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी नवस्ता आप भी पधारेंगे, आपका भी इस दरबार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। यहाँ मंच तक आएंगे और व्यासपीठ का पूजन और महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये और एक मिनट, ये कमेटी के जो भी लड़के हैं, हमारे साथी लोग, ये भैया लोग को मैंने कल भी सूचित किया था, हमारे अतिथि मेहमान जो भी आएंगे ना, उनको सम्मान मंच तक लेके आना है। आप उनका नाम अनाउंस कर दिए, वो खुद से चल के नहीं आएंगे। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, उन लोगों को सम्मान मंच तक लेके आइए भैया। और कुछ दानदाताओं के नाम भी यहाँ पर आए हैं। आप सबको विदित है कि यह आयोजन सार्वजनिक चल रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस आयोजन को सफलतापूर्वक ले जाएंगे। उप सरपंच सुमेधा सत्यम पांडे की छोटी बहन निशी अनुपम पांडे की तरफ से 30 केजी सूजी, 5 केजी डालडा, 15 केजी शक्कर भंडारा के लिए सहयोग किया गया है। आप एक बार उनके लिए जोरदार जयकारी और तालियों से स्वागत करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ममता जनरल स्टोर पप्पू भैया चूड़ी वाले, आपकी तरफ से 1100 रुपए सहयोग राशि आई है। उदयलाल सिंह छिजवार आपकी तरफ से 1000 रुपए और 5 कुरई आटा। लोकनाथ सिंह छिजवार 501 रुपए। बाबूलाल गुप्ता जी 1100 रुपए, 11,000 रुपए। बाबूलाल गुप्ता जी की तरफ से 11,000 रुपए आए हैं। आकाश गुप्ता के पिताजी, तो आप इन सब दानदाताओं के लिए जोरदार जयकारी लगाइए और तालियां। आप लोग तालियां जरूर बजाइए, किसी के सम्मान में तालियां जरूर बजानी चाहिए। मैं देख पा रहा हूं यहाँ से आदरणीय हमारे फुलकू चाचा जी बैठे हुए हैं, आप भी मंच तक आइए। सोनी जी आप भी बैठे हुए हैं, आप भी मंच तक आइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। ये आपका अपना मंच है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और आप आइए, भगवान का सुंदर दर्शन कीजिए। और ये महानुभाव जिनका दर्शन अभी आप कर रहे हैं ना, आदरणीय बाबूलाल गुप्ता जी, इन्होंने 11,000 रुपए की सेवा राशि भागवत जी के लिए समर्पित की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे आकाश भैया पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। इतनी सेवा, इतना सुंदर सुंदर रोज आप प्रसाद पा रहे हैं ना, ये उसको संचालित करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव के ये छोटे छोटे बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं ना, एक यूनिटी बन रही है, एक यूथ बन रहा है। और ये समागे चल के बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सबके बीच में ऐसे ही आयोजित होते रहेंगे। मेरा भी यही प्रयास है। और आदरणीय हमारे रामरूप सोनी जी, आपकी तरफ से सादर 1100 रुपए की ये सेवा राशि भगवान के चरणों में अर्पित की गई है। और आदरणीय हमारे चाचा जी उमेश गौतम जी छिजवार, आपकी तरफ से 5100 रुपए की सेवा राशि भगवान के चरणों में आई है।
जोरदार तालियां एक बार उनके लिए, उनको भी सम्मान मंच तक लेके आइए। स्वभाव से उदार सा सब गुणों के धाम से है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे राम, ऐसे है मेरे राम। आदरणीय श्री नथुलाल सोनी जी 501 रुपए की सेवा राशि, और हमारे पप्पा जी सम्मानीय द्वारिका प्रसाद गौतम जी आपकी तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय शिव शंकर शिव सिंह जी छिजवार आपकी तरफ से 1100 रुपए की सेवा राशि। सुरेश प्रसाद पांडे जी आपकी तरफ से 1100 रुपए की सेवा राशि। शिवा त्रिपाठी जी आपकी तरफ से 500 रुपए की सेवा राशि। और श्रीमती द्रौपदी पाठक जी आपकी तरफ से 500 रुपए, और रानी सिंह जी छिजवार आपकी तरफ से 500 रुपए का भी सहयोग है, और 50 किलो गेहूं भी इन्होंने भगवान के भंडारे के लिए अर्पित किया है। आदरणीय हमारे ब्रजेंद्र तिवारी जी हमारे फूफा जी, ये जगत फूफा हैं हमारे। और एक और विशेष व्यक्ति जिनका परिचय मैं आप सभी से करा दूं, और आदरणीय हमारे त्रिपाठी साइकिल स्टोर से चल के हमारे पंडित जी आए हैं। आपकी तरफ से भी सादर 1100 रुपए की ये सहयोग राशि भगवान के चरणों में। और आदरणीय श्री शिव दयाल सेन जी हटिया से पधारे हुए हैं, आपकी तरफ से 501 रुपए की सेवा राशि भगवान के चरणों में। और मैं अपने मौसा जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा थोड़ा सा। पिंटू भैया, इनकी 3 बार टिकट कैंसिल हुई। एक बार 3rd AC की कैंसिल हुई और 2 बार 1st AC की। यहां से ये निकल गए थे एक दिन पहले कि अब मेरे को चले जाना है, नहीं आना। अब मतलब उनका भी मन नहीं था और मैं भी बहुत उदास था इस बात के लिए कि वो चले गए। लेकिन मेरा उनका इतना अनुग्रह है कि मैंने उनसे कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और उन्होंने अपना इतना इंपॉर्टेंट काम वहां का छोड़ दिया, अपनी यात्रा स्थगित करके वो हम सबके बीच में हैं। उनकी तरफ से 11,000 रुपए का सेवा उन्होंने भगवान के चरणों में किया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप उनके लिए। और पूरी तत्परता से सब लगे हुए हैं। और आदरणीय श्री राम सजीवन गुप्ता जी आपकी तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि भगवान के चरणों में। और आदरणीय श्री रमेश गौतम जी आपकी तरफ से भी सादर 1100 रुपए का सेवा राशि आई है। कल मेरी एक छोटी बहन है, मेरी नित्या, बहुत प्यार करता हूं मैं उसको, छोटी बच्ची है, उसने लाला के जन्म पे ना 500 रुपए की बधाई भेजी थी अपने भैया के लिए। एक बार जोरदार ताली आप लोग उसके लिए बजाइए। अब चाचा जी को हमारे कौन नहीं जानता, कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जो कुछ भी है ना, बस सबके आशीर्वाद से ही हैं, सबको सुनते हुए ही जो थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं। और अभी अभी मेरे कान में पता है क्या कह के गए हैं,
1100 थोड़ा सा कम लग रहा है, 5100 इन्होंने सेवा राशि कर दी है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए आप बजाइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और ये है मेरी छोटी बेटी, ये नित्या, मेरी छोटी बहन जिसकी मैं बात कर रहा था। इसने 500 रुपए मेरे को बधाई दी थी। एक बार जोरदार ताली उसकी। और आदरणीय श्री पप्पू तिवारी जी छिजवार आपकी तरफ से 1100 रुपए, और आदरणीय फुलकू द्विवेदी जी मध्यपुर से पधारे हुए हैं, आपकी तरफ से भी 1100 रुपए। ये सेवा राशि भगवान के चरणों में दी गई है। और जो भी भक्तगण अपना भंडारे का सहयोग और भी जो भी सहयोग करना चाहते हैं, हमारी कमेटी सदस्य से संपर्क कर लेते हैं। आइए, ये तो हो गई सम्मान सभा, सबका सम्मान हो गया। आइए हम चलें कथा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। हे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे श्री राधे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आज मैया यशोदा अपनी खिड़की से देखती है कि हजारों गोपियां झुंड के झुंड चली आ रही हैं। यशोदा मैया ने सोचा कि आज तो मैंने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा नहीं रखी, लाला का कोई उत्सव नहीं रखा, लेकिन ये गोपियां इतनी सारी क्यों आ रही हैं। मैया बाहर निकल के आई, गोपियां आती हैं और मैया से पहला सवाल करती हैं, ओए यशोदा बहन, कहाँ है तेरा लाला? आई तो सब दर्शन करने हैं, लेकिन बहाना काहे का है? उलाहने का। अपनी मटकियां खुद से तोड़ के आई हैं, अपनी सासू जी से ये कह के आई हैं कि नंद के छोरा ने तोड़ा है। अब सासू जी ने भेजा है कि जाके उलाहना दे के आ। तो ये गोपियां आई हैं और यशोदा से कहती हैं, वत्सान मुंचत क्वचिद समय, क्रोश संजात हासा, स्तीयं स्वरथ्य दधिपय, कल्पिते स्नेहोगे। मरकान भोक्षण विभजित स, चेन्नति भाण्डभिनन्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो, यौत्युपक्रोश्यतो का। मैया, ये जो तेरा लाला है ना, ये ऐसा उधम मचाता है कि हमारे बछड़ों को खोल देता है। यशोदा जी बोली, तो इसमें क्या गलत करता है? तुम गाय लगाने जाती हो, ये बछड़े को छोड़ देता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? गोपिया कहती है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है यशोदा, तू जितना शरीफ समझ रही है ना, ये तेरा छोरा इतना शरीफ नहीं है, बहुत उद्यमी है, बहुत शैतान है। क्यों? गोपियां कहती है ना, गाय वत्सान मुंचत क्वचित समय, गाय को लगाने से पहले ही उनका समय अगर शाम को लगाने का है तो ये दोपहर को ही गाय बछड़ों को छोड़ देगा। बछड़े सब दूध पी लेते हैं। मैया, घर में चाय पीने के लिए कब दूध नहीं? यशोदा मां कहती है, अगर ऐसा करता है तो डांट के भगा दिया कर। गोपियां कहती हैं, अच्छा, डांटवे पे ये मुस्कुराए है, इसको अगर डांट देती हूं ना तो वो मंद मंद मुस्कान छोड़ता है, इसकी मुस्कुराहट देख करके हम सारा गुस्सा भूल जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक गोपी कहती है
मैया लाला तेरा घर पे आता है और माखन की चोरी करता है, माखन मिश्री चुराता है। और इतना ही नहीं, माखन की चोरी करने अकेले नहीं जाता है, इसने एक मंडली बना के रखी है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडली, जो उनकी मंडली का नाम है। अब सोचो 4 वर्ष के कन्हैया है तो उनके साथी, उनके सखा कितने बड़े बड़े होंगे। छोटे छोटे सखाओं की टोली बनी हुई है। तो माँ ये ऐसा उधम मचाते हैं, ये जब जाते हैं ना तो ये अकेले नहीं जाते, ये पूरी बाल मंडली गोपालों की पूरी टीम लेके जाते हैं। और नीचे ये ग्वाल और ऊपर बंदर। ये अकेला नहीं जाता, ग्वाल वालों को लेके जाता है, बंदरों को लेके जाता है, खुद खाता है, ग्वालों को खिलाता है, बंदरों को लुटा देता है। इतना ही नहीं माँ, खाने के बाद ये मटकी भी नहीं छोड़ता है, उसको भी तोड़ देता है। अरे राम राम, कितने दिन का बासी दही रखा है, गंधा है, नहीं खाना। और ऐसा कहते हुए कन्हैया सारी मटकियों को तोड़ देता है। यशोदा जी कहती हैं तो अपनी मटकियों को ऊपर रखो, काय को नीचे रखती हो? जब जानती हो मेरा लाला उधम करता है तो ऊपर रखा करो। वो कहती है तू नहीं जानती यशोदा, तेरा लाला ना इतना बदमाश है कि वो गोल गोल चक्कर बना के ऊपर चढ़ जाए, सबसे ऊपर बैठ करके खुद खाए। एक बार क्या हुआ, कन्हैया एक गोपी के घर चोरी करने गए। उन्होंने देखा एक गोपी ने दही को छींके पे टांग रखा है ऊपर, और उस गोपी ने एक घंटी बांध दी उसमें। यशोदा ने कह दिया था सभी गोपियों से, तुम लोग अब शिकायत लेके तभी आना जब रंगे हाथों मेरे लाला को पकड़ लेना। ऐसे ही तुम रोज रोज ये शिकायत लेके नहीं चली आया करो, अच्छी बात नहीं है। गोपियों ने भी कहा सही कहती है यशोदा मां, भाई जब तक रंगे हाथ कोई नहीं पकड़ा जाएगा तब तक किसी की बताई बात पर कानून भरोसा नहीं करता है। वो तो कहता है एविडेंस लाओ, सबूत लाओ। तो यशोदा मां भी कहती है सबूत लेके आना। अब गोपी ने दिमाग लगाया अपना, वो जानती है कि लाला चोरी करने रात को आएगा, तो उसने क्या किया कि मटकी को ऊपर टांग दिया, उसमें घंटी बांध दी कि जब लाला आएगा और छीके को छुएगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो मैं लाला को पकड़ लूंगी जाके, मुझे पता चल जाएगा। अब लाला भी आए और उन्होंने देखा कि आज तो गोपी ने बहुत होशियारी करके रखी। उन्होंने घंटी को बोला है कि तू बजना, और कन्हैया जैसे ही अंदर गए उन्होंने घंटी को बोला, ए घंटी आज के बाद तू बजना नहीं, मेरे को मक्खन खा लेने दे, जब मैं माखन खा लूं तो जी भर के बजना, लेकिन जब तक मैं माखन खाऊं तब तक तू बजना नहीं। अब जैसे ही कन्हैया उस छीके पर चढ़े और उन्होंने उस मटकी को छुआ कि वो घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी बजी, हम भोग लगाते हैं ना कन्हैया को तो घंटी बजाते हो, अब घंटी बजी, गोपी आ गई, गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को, एक हाथ से पकड़ लिया। अब कन्हैया घंटी की ओर घूर रहे हैं, क्यों तुझे मना किया था ना तू बजना नहीं, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा भगवान मैं अपने जब मेरा स्पर्श किया ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं बच गई। और तभी से जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो एक हाथ से घंटी बजाई जाती है। बोल वाले कृष्ण लाल की जय हो। इधर वो गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है, मैया यशोदा के पास जाने लगती है। अब कन्हैया ने सोचा आज तो पिटाई होएगी, आज रंगे हाथों पकड़ गए हैं, आज तक कोई चांस नहीं है कि बच जाऊं। मैया वो भाभी लेके जाती है पकड़ के, और रास्ते में उसका ही बेटा मिल गया। वो कहता है आज तो पकड़ा गया है, आज तो तेरी पिटाई होगी जम के। अब भाभी ने एक हाथ कन्हैया का पकड़ा था, कन्हैया कहता हो भाभी मेरे हाथ में दर्द होने लगो है, तो ये हाथ छोड़ के मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले।
भाभी ने घूंघट किया हुआ था, इतना नीचे तक घूंघट कर लिया था। बोले ठीक है। और वो जैसे ही हाथ इसको छोड़ा, उधर वाला हाथ पकड़ने लगा तो कन्हैया ने उसी गोपी के बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब वो गोपी अपने ही बेटे को पकड़ी, उसने देखा नहीं कि मैंने किसको पकड़ लिया। कन्हैया ने उसके बेटे का ही हाथ उसको पकड़वा दिया। अब वो कड़ेल कड़ेलते हुए लेके जा रही है यशोदा माँ के पास और कहती अरे यशोदा बाहर निकल, रोज कहती थी ना सबूत लेके आना, सबूत लेके आना, निकल बाहर में सबूत लेके आई हूं। यशोदा मैया ने देखा ये किसका बालक लेके आ रही है घसीटते हुए, क्या करने जा रही है, कौन है ये? गोपी ने कहा तुम रोज कहती थी ना अपने लाला को लेके आना, तब मैं मानूंगी। आज देख मैं तेरा लाला लेके आई हूं और आज मैंने इसको माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा मां कहती है तू भागवान खा के आई है क्या? क्यों? जरा एक बार पीछे नजर घुमा के देख किसको लेके आई है। अरे मेरा लाला तो सो रहा है और कन्हैया वहां पीछे से कहीं से रास्ता से घूम के गए, पलने में सो गए। गोपी ने देखा ओहो ये तो मेरा ही बालक है। अब गोपी बोली, गोपी कहती है कुछ भी हो लेकिन तेरे लाला ने कुछ तो गड़बड़ की है। अच्छा तेरे लाला घर में है ना, तो दिखा दिखा मुझको तेरा लाला कहाँ है। तो यशोदा जोर से अपने लाला को आवाज लगाती है, अरे कन्हैया जरा बाहर निकल के आओ तो। अब कन्हैया बाहर निकलते हैं, आंखों में मैया ने सुंदर सुंदर काजल लगाया था। अब कन्हैया ताकि माँ को लगे कि लाला सो रहा था मेरा, इसलिए उठे और अपनी दोनों आंखों को ऐसे हाथ से मींचने लगे। आंखों को मींजा, जो आंखों में लगा काजल था वो पूरे आंखों में, पूरे चेहरे में फैल गया। डरते हुए कन्हैया आए, उनको लगा कुछ नहीं आज माँ मारेगी, और डरता हुआ वो कन्हैया मैया का पल्लू पकड़ के माँ की बगल में खड़ा हो गया। और कहते हैं गोपी को आंखों के इशारे से बताते हैं तू खूब शिकायत करवे आई है ना मेरी, अब तो तेरी खूब खबर लूंगा। और गोपी कहती कि देखो देखो यशोदा माँ कैसे आंखों से इशारे करता है, और जैसे ये यशोदा माँ देखने लगे फिर से वही मुंह लटका के खड़े हो जाए। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। गोपियां बहाने बना के आती हैं लाला के दर्शन करने। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जो संत देते हैं। इन सब का भाव सिर्फ ये है कि गोपियों के अंदर कन्हैया के लिए जो उत्साह है, जो वात्सल्य है, वो अन्य किसी के लिए नहीं। कन्हैया को अपना सर्वस्व मानती है, इसीलिए गोपियां कन्हैया की शिकायत करने बार बार आती हैं। अपने लाला की सुन ले शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, जो बताने के लायक नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन ले शिकायत। गोपियां कुछ ना कुछ बहाने लेकर के मैया यशोदा के पास जाती हैं लाला का दर्शन करने। बस मैया किसी तरह से लाला का दर्शन करा दी। वही भाव है इस भजन का। बड़े भाव से ताली की सेवा देते हुए मेरे साथ गाइए। हरि हरि मैया पहली शिकायत हमारी, वन घट में मिले थे मुरारी।
शिकायत हमारी वन घट पे मिले थे मुरारी। मैया पहली शिकायत हमारी वन घट पे मिले थे मुरारी। यानी तोड़ी मटकिया हमारी, यानी थोड़ी मटकिया हमारी। जल भरने के काबिल नहीं है। लाला की सुन ले शिकायत, जो सुनाने के काबिल नहीं है। लाला की सुन ले शिकायत। प्रभाव से गाइए। दूसरी शिकायत हमारी गलियों में मिले थे मुरारी। मैया दूसरी शिकायत हमारी हरि गलियों में मिले थे मुरारी। बोले फाड़ी चुनरिया हमारी, बोले फाड़ी चुनरिया हमारी। ओढ़ने के जो काबिल नहीं है अपनी लाला की सुन ले शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है। इस तरह से गोपियां नए नए उलाहने लेकर के रोज जाती है मैया यशोदा के पास। तेरे लाला ने आज ये किया, तेरे लाला ने आज ये किया। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने करते हैं। एकदा क्रीडामानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रेण वेदम्। भगवान ब्रज में रह करके बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आज भगवान ब्रज की मिट्टी को लेकर के वहां पे छोटे बच्चे होते हैं ना, मिट्टी को इकट्ठा करके खेलने लगते हैं। कन्हैया भी मिट्टी को खेल रहे हैं और खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी का गोला उठाया और मुंह में रख लिया। और जैसे उन्होंने मिट्टी का गोला खाया, बलदाऊ ने देख लिया। बलदाऊ ने कहा, तूने माटी खाई है, आज मैं जाके मैया से तेरी शिकायत करूंगी, शिकायत करूंगा। अब दाऊ जी ने सोचा इसकी शिकायत करूं। जाते हैं मैया के पास खड़े हुए, कन्हैया भी बगल में जाके खड़े हो गए। दाऊ, अगर तूने मैया से मेरी शिकायत करी तो मैं भी मैया को बता दूंगा कि तू भांग का गोला खाता है। ओहो, जो बलदाऊ ने सुना, उन्होंने सोचा कन्हैया तो माटी खाता है तो ये कम मार पड़ेगी इसको, और अगर मैया जानेगी मैं भांग का गोला खाता हूं तो मेरी तो बहुत पिटाई होगी। तो उन्होंने मैया से कहा, मैया ये मेरी आंखों के सामने तो नहीं खाया, लेकिन इसने खाया तो है, कोई कह रहा था इसने खाया है। बात को बनाने लगी। मैया यशोदा कहती, क्यों रे लाला, तू माटी खाता है? तेरे घर में इतनी गायें हैं, इतना दूध मिश्री होता है, और तू माटी खाता है? कन्हैया कहते हैं, मां ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। मां,
ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे यकीन ना हो तो तू मेरे मुख में देख ले। हाँ लाला तू मुंह खोल, मैं तेरा मुख ही देखूंगी, तू बहुत उद्यमी हो गया है। और ऐसा कह के जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला और माँ यशोदा ने उनके मुख में देखा, तो आज भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को अपने मुखमंडल के अंदर करवा दिया। मैया यशोदा देख रही है, उनके मुख के अंदर इतना बड़ा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह देखती है अनेक पर्वत पहाड़ झरने कन्हैया के मुखमंडल के अंदर हैं। 84 कोस का ब्रज भी कन्हैया के मुखमंडल में दिख रहा है। उस 84 कोस ब्रज में नंद जी का वह महल भी दिख रहा है। और उस महल में, उस चौराहे में, उस आंगन में बैठ के यशोदा माँ कन्हैया का मुख देख रही है। ये भी उनको कन्हैया के मुख में दिखता है। अरे राम राम राम, मैंने अपने लाला को डांटा, ये तो साक्षात नारायण है, भगवान है। कन्हैया ने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर माँ को पता चलेगा कि मैं नारायण हूं, मैं भगवान हूं, तो पता है ना भगवान की क्या स्थिति होती है। भगवान की स्थिति क्या है? हम भगवान को अलमारी में रख देते हैं ले जाके। 2 चिरौंजी के दाने सुबह, 2 चिरौंजी के दाने शाम को। भोग लग गया भगवान का, बस भगवान बैठे रहो वहीं। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। आदरणीय श्री सतीश चंद्र तिवारी जी HEW प्लांट से आप पधारे हुए हैं। आपकी तरफ से 1100 रुपए की सेवा राशि भगवान के चरणों में दी गई है। और आदरणीय प्रीतम सोनी जी, रानी सोनी जी बीबी सिंह कॉलोनी से आए हैं। आप लोग मंच में आना चाहते हैं, स्वागत है आपका मंच में, आइए। और आदरणीय हमारे राजू चाचा पाठक जी भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। जय जय श्री राधे श्याम, बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कन्हैया ने सोचा अगर मैया मुझको भगवान मान लेगी तो ये ले जाके एक अलमारी में बैठा देगी, खेलना कूदना चोरी करना लीला करना बंद। तो कन्हैया ने अपनी योग माया को समेटा और मैया ने जो कुछ भी देखा था भूल गया। मैया कहती है लाला मैंने तेरे मुख में क्या क्या देखा। लाला कहते क्या माँ तू भी, अब तू बूढ़ी हो गई है ना, तो तेरी ये आंखें कमजोर हो गई हैं, इसलिए तुझे ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने, अगर कोई कहता भी है कि मैंने माटी खाई है, तो माटी नहीं, मैंने तो ब्रज रज खाई है। ब्रज की रज का कितना महत्व है। आप वृंदावन जाएं, कन्हैया के दर्शन करें, और जब तक वहां की रमण रेती को लेकर के अपने शरीर में नहीं लगाएंगे, रमण रेती स्नान नहीं करेंगे,
तो आपको वृंदावन का फल नहीं है, इसलिए वृंदावन जाइए तो रमण रेती में जरूर लेटिए। कन्हैया अपने लाला को सुंदर दही बिलोती हैं अपने हाथों से। मैया के घर में इतने नौकर चाकर हैं, लेकिन ये यशोदा मैया कभी भी अपने लाला की सेवा दूसरे से नहीं करने देती है। लाला के लिए स्वयं दही बिलोती है, उनके लिए पकवान बनाती है। आजकल की माताएं होती हैं ना, अपने लाला के लिए आई लगाती है, उनकी सेवा कर समय ही नहीं है। अपने पुत्र का पालन करने के लिए माँ के पास समय नहीं है। माँ आया लगाती है, माँ अपने काम में चली जाती है, समय नहीं दे पाती, और लाला बिगड़ जाता है। आदरणीय हमारे जीजा जी श्री सुखेंद्र पांडे जी पुनकुइया से पधारे हुए हैं। आपकी तरफ से 5100 रुपए का ये भगवान के चरणों में सेवा राशि आई है। एक बार मंच में आ जाइए। अच्छा माफ करिएगा, ये 21,000 रुपए की सेवा राशि है भगवान के चरणों में। जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके लिए। माफ करिएगा, जीभ है फिसल जाती है 4 घंटे कंटिन्यू बोलते बोलते, कौन सा शब्द कब गलत निकल जाए, इसलिए इस चीज को अन्यथा ना लें। आदरणीय हमारे जीजा जी आपकी तरफ से 21,000 रुपए का ये सेवा राशि सहयोग आया है। अब मंच में तालियां बजाइए आप लोग। जय जय श्री राधे बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। एक बार मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर दुग्ध पान करवा रही थी। कन्हैया मैया यशोदा का दुग्ध पान कर रहे थे। एक गोपी दौड़े दौड़े आती है, आइए आचार्य जी ने माखन चोरी का भी झांकी इन्होंने बनाई है। सुंदर हम लोग झांकी का दर्शन कर लें, उसके बाद प्रभु की आगे की लीलाओं का दर्शन करेंगे। बुलाइए झांकी को ले आया जाए। मनमोहन बिगड़ गए पारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। यशोदा माँ के दुलारे से, यशोदा माँ के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से।
अब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के दर्शन करेंगे, फिर लीलाओं का दर्शन होगा। बस थोड़ी देर में गोवर्धन पूजा की लिए हम लोग चलेंगे, भगवान की आरती करेंगे। अब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो सबको दिखेगा। माखन चोर भगवान की कान्हा ने मोरी मटकी फोड़ी, कान्हा ने मोरी मटकी फोड़ी, उनकी मटकी दधी धारा बही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही। कान्हा ने मोरी मटकी फोड़ी, कान्हा ने मोरी मटकी फोड़ी, उनकी मटकी दधी धारा बही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही। चढ़ के हाथ बांध करके, उखल पे चढ़ के हाथ बांध करके, मटकी में मारे ये तो मेरी छड़ी, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही, सरा रा 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 भीगो दही। हो पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, हो पकड़ो हो पकड़ो हो पकड़ो पकड़ो। यशोदा मैया आके देखती हैं और उनको ये लगता है कि आज मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ता ही जाएगा, बर्बाद हो जाएगा लड़का मेरा। और ये सोच करके यशोदा मैया आज लाला को पकड़ के ले जाती हैं एक उखल के पास। एक उखल हुआ, उसके पास ले गई और रेशम की रस्सी लाके कन्हैया को बांधना शुरू करती हैं। हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। और भैया हमारे दिलीप गुप्ता जी आप पधारे हुए हैं, 1100 रुपए की सेवा राशि इन्होंने भागवत जी में समर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैया उनको बांधने का प्रयास करती है। यहाँ पे ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति भगवान की कहती है मैं इनको बंधने नहीं दूंगी, और माधुर्य शक्ति कहती है कि ये तो मेरा लाला है। माँ तो ऐसा समझती है मेरा लाला है और मैं इसे आज बांधूंगी, दंड दूंगी। अंत में कन्हैया देखा कि मैया ये बांधते बांधते थक गई, सो कन्हैया स्वयं ही बंध गए। मैया ने उनको भक्त लोग भगवान जब कृपा करते हैं ना, बहुत कृपा करते हैं। आदरणीय हमारे भैया जितेंद्र कुमार पाठक जी पगरा से आए हैं, बेला पगरा से, बहुत हमारे आत्मीय संबंध है आपसे। आपकी तरफ से 1100 रुपए की सेवा राशि भगवान के चरणों में। तो मैया कन्हैया को बांध देती है, अपने काम में लग जाती है। मैया के दरवाजे के सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं, अशोक के। कन्हैया वहां से निकलते हैं उखल को घसीटते हुए, और जैसे ही उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हैं कि वे दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उस वृक्ष से 2 महापुरुष निकलते हैं, नल कुबर। ये कुबेर के पुत्र हैं। एक बार ये जल क्रीड़ा कर रहे थे, नारद जी वहां से जा रहे थे। इन्होंने नारद जी को देखा और उनका सम्मान नहीं किया, पर्दा नहीं किया, तो नारद जी ने उनको जड़ होने का शाप दे दिया। आज वे दोनों सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और सुंदर की भगवान की
महिमा गाने लगते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोन स्मृत्यों शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतौ दर्शनेस्तु भवतनूनाम। बोलो बाकी हरिलाल की जय हे हो। प्रभु, मेरी वाणी आपका स्मरण करते रहे, मेरा चित्त आपका स्मरण करता रहे, मेरा मन मेरा शरीर आपकी भक्ति में लग जाए। ऐसा सुंदर वरदान लेकर के वह दोनों यहां से चले जाते हैं। आगे नंद बाबा को आज लगता है कि जब से मेरा लाला ब्रज में आया है तब से कोई ना कोई संकट आता ही जा रहा है गोकुल में। इसलिए नंद बाबा कहते हैं कोई ऐसी जगह बताइए जहां मैं अपने लाला को ले जाऊं, मेरा लाला सुरक्षित हो जाए। उनके छोटे भाई हैं भैया चंचल जनरल स्टोर से आए हैं, आपकी तरफ से 500 की सेवा राशि आई हुई है। भी कथा के बीच में नहीं भेजेंगे, विक्षेप होता है। तो नंद जी को लगता है कि मेरा बेटा जब से हुआ है, मेरा लाला हुआ है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई संकट आ रहा है। आज सब अपना अपना सामान बैलगाड़ी में रखते हैं और चले जाते हैं कहां? वृंदावन। समय होगा तो भजन करेंगे। आगे आज लीला है, लीला का श्रवण करते हैं। नम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादितृणावरीधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुनापुलिनानि च वीक्षसेदुत्तमा प्रीति राम माधवो नपः। वृंदावन से अच्छा और क्या हो सकता है? सभी वृंदावन आते हैं, भगवान मैया से कहते हैं मैया अब मैं थोड़ी बड़ा हो गया हूं, अब मैं बछड़े चराने जाऊंगा, गऊ चराने जाऊंगा। मैया यशोदा कहती है अभी तू बड़ा नहीं है, अभी तू छोटा, अभी तू बछड़ों को लेके जा, बछड़ों को चराना। कन्हैया बछड़ा चराने जाते हैं, वत्सासुर नाम का दैत्य आता है, उनके बछड़ों में मिल जाता है, कन्हैया उसका उद्धार करते हैं। आगे कंस बकासुर को भेजता है, वो बगुले के रूप में आता है, कन्हैया को खाने के लिए दौड़ता है, कन्हैया उसका भी उद्धार करते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जय हो। आगे कंस ने अघासुर को भेजा, भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। अघासुर का उद्धार ऐसा कि यहीं पे ब्रह्मा जी को भ्रम होता है नारायण का कि ये नारायण नहीं हो सकता, और ब्रह्मा जी ने यहां पर नारायण ने ब्रह्मा जी के भ्रम को भी दूर किया। अब आगे एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को लाड़ दुलार कर रही है और भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं तो यहाँ पे राक्षसों का उद्धार करूंगा, लेकिन ब्रज में ये काली दह में एक कालिया नाग रहता है, पहले इसको भगा दे। ऐसा विचार करके भगवान आज काली दह पे आते हैं अपने दोस्तों को लेकर के, और गेंद के बहाने आज भगवान गेंद को फेंकते हैं और वह गेंद जाके काली दह में गिरती है। श्रीदामा नाम का उनका मित्र उनसे जिद करता है मुझे वही गेंद चाहिए, और कन्हैया उस गेंद को लाने के लिए, गेंद तो एक बहाना था, उन्हें तो कालिया को निकालना था यमुना से। भगवान कदम पर चढ़े और सीधा छलांग लगा दी यमुना जी में। अंदर पहुंचे, नागपत्नियों ने देखा इतना सुंदर लाला आया है। आती है, कहती है क्यों आए हो, कौन हो, चले जाओ, अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर वो जग जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मैं तेरे पति के लिए तो आया हूं, कहां है? तब तक वो जाग गया, लगा फुसकारने भगवान को देख करके, और इस तरह से भगवान उसके फन पर चढ़ जाते हैं, और जितने फनों को वह उठाता है भगवान उसके फन को कुचलते जाते हैं। भगवान ने उसके सारे फनों को रक्त रंजित कर दिया, और इस तरह से कालिया मर्दन जब पूरी तरह से जख्मी हो गया, घायल हो गया, तो भगवान से निवेदन करता है प्रभु क्या करूं, संसार को आपने बनाया, जीवों को आपने बनाया, तो हम सर्पों को भी आपने बनाया, हम सर्पों में जहर भी आपने दिया, फिर
इसमें हमारा क्या दोष है? भगवान कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कहते हैं रमणक द्वीप जाएंगे तो आपका जो सारथी है गरुण, आपका जो वाहन है ना, ये हमको छोड़ेगा नहीं। भगवान कहते हैं तुम्हारे चरणों में जो है, तुम्हारे सिर में मेरे दोनों चरण चिन्ह हो गए हैं, अब गरुण तुम्हें छू नहीं सकता। ऐसा कह के भगवान कालिया को भी काली दह से निकालते हैं, वह चला जाता है रमणक द्वीप। आगे कथा आती है, गोपियां घर में बैठे बैठे भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान हमारे जब गौचारण करने जाते हैं तो कैसे लगते हैं। बरह पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रंधार वेणुरधर सुधर पूरयन गोप्रवन्दे वृंदारण्य सपद रमणम प्रावेश सधीर कीर्ति। मौन मुकुट धारण किए हुए बंसी बजाते हुए कन्हैया आते हैं। आगे आगे गौ चल रही है, पीछे पीछे कन्हैया आ रहे हैं। गौ की खुर से जो धूल उड़ती है वो कन्हैया के चेहरे पर चिपकी हुई है। ऐसा सुंदर भाव गोपियां दर्शन कर रही हैं। यहाँ पे भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। गोपियां निर्वस्त्र होकर जलाशय में स्नान करती थी। भगवान ने समझाया कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए भगवान ने उनको समझाने के लिए यहाँ पर चीर हरण लीला भी करते हैं भगवान। आगे आइए हम लोग उस लीला में चलें जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। एक बार कन्हैया ने देखा कि आज घर में खूब पकवान व्यंजन बन रहे हैं। कन्हैया ने पूछा जाके मैया से, मैया आज क्या बात है, आज बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, क्या हुआ, क्या हो रहा है? मैया कहते हैं, लाला आज हम जय जय की पूजा करवे जाएंगे। जय जय, ये मोटे बड़ा जय जय कौन हो गया? कन्हैया सोचते हैं। बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं, बाबा ये जय जय कौन है और ये सब तैयारी उसकी पूजा के लिए क्यों हो रही है? नंद बाबा समझाते हैं, बेटा इंद्रदेव की कृपा से हमारे ब्रजमंडल में बारिश होती है, हरी हरी घास होती है, जिनको हमारी गायें चरती हैं, तो हम दूध दही माखन खाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर हमें इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? क्या हमारे ब्रजमंडल बस में पानी नहीं गिरेगा कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में पानी नहीं गिरेगा? और दूसरी बात, क्या कभी तुम्हारे देवता इंद्र ने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया है? नंद बाबा ने कहा, लाला तू कह तो सही रहा है, न तो मेरा देवता कभी हमको दर्शन दिया, न तो प्रकट होकर भोग खाया। कन्हैया कहते हैं, ऐसा करो इस बार आप गोवर्धन नाथ की पूजा करो। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। कन्हैया कहते हैं कि इस बार आप गोवर्धन नाथ की पूजा करो। अच्छा क्या होगा? क्या तेरा गोवर्धन प्रकट होगा? क्या गोवर्धन दर्शन देगा? क्या तेरा गोवर्धन प्रकट होकर भोग लगाएगा? और कन्हैया ने कह दिया, हाँ मेरा गोवर्धन प्रकट होगा, दर्शन भी देगा और प्रकट होकर भोग भी लगाएगा। आज सभी घर में 56 प्रकार के भोग बनने लगे। हर घर में भोग बन रहा है, सभी बैलगाड़ियों में लाद लाद करके, और सब आ गए आज गोवर्धन की तलहटी पर। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। सब आ गए गोवर्धन की तलहटी पर। अब भैया नहवावे धोवावे की तैयारी कुछ हो। सभी ने जो भी मटके में पानी लाया था उस गोवर्धन पर्वत को नहलाना शुरू किया। अब पानियों से उतना पानी जो लेके आए थे उससे गोवर्धन भगवान का नख तक गीला ना हुआ, एक पैर का अंगूठा गीला नहीं हुआ। सभी थक गए, कन्हैया ये तेरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा भगवान है, इसको हम कब तक नहलाएंगे? तो थक गए। कन्हैया कहते हैं, क्या चाहते हो, यहीं गंगा प्रकट कर दें? भक्तों ने कहा, ग्वालों ने कहा, हाँ कन्हैया। कन्हैया ने कहा, सब आंखें बंद करो, और सबने आंखें बंद की। कन्हैया ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा महारानी की जय हो। खूब चकाचक स्नान हुआ गोवर्धन भगवान का। अब खड़े हुए भोग लगाने को। आइए आगे की लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मन बस खीरी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरि ओम। ताली की सेवा देते हुए प्रभाव से गाइए। जय हो। चंपा जाए चमेली जाए रही चंपा जाए चमेली जाए रही। वो चंपा जाए चमेली जाए रही। 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 हो मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। भजन भजन चलता रहेगा। जिनको भी गोवर्धन नाथ का पूजन करना है आप लोग एक एक करके आते जाएंगे। भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे और सुंदर भजन का आनंद लेंगे। जिनको नृत्य करना है वो खड़े होकर मस्ती में झूम दे सकते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। जिनको भी गोवर्धन नाथ की पूजा करनी है, पूजन करना है तो आप लोग एक एक करके आ जाइए। भगवान को चंदन तिलक करिए, संकोच मत करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तभी आप आके भगवान की पूजा करिए। तुलसी दल फूल माला जो भी है आइए और बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की पूजा करिए। सात कोस की है मेरो मनवा। सात कोस वारे मतवारे, सात कोस वारे मतवारे। गजपति गज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो गिरिराज दुलारे की। जय हो गिरिराज दुलारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो गिरिराज दुलारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो।
मुकुटिया के शीस विराजे गौर मुकुटिया के शीस विराजे गले में जंती माला साजे गले में जंती माला साजे मोर मुकुटिया के शीस विराजे। और माताओं बहनों से निवेदन है कि एक एक करके आएंगे, ऐसे नहीं भीड़ में किसी को पूजन करने के लिए नहीं मिलेगा। एक एक करके आएं और अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। वही फल है जो भगवान की प्रतिमूर्ति को पूजन अर्चन वंदन कर लेता है तो 7 कोस की परिक्रमा करने का पूरा फल प्राप्त होता है। यहीं से पूजन अर्चन वंदन आप सब करिए और आराम से आएं, एक एक करके आएं और फिर अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। आने जाने का रास्ता बना के रखिए। और कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं। परम आदरणीय परम सम्मान्य दिनेश पाठक जी 50 केजी आटा प्लस 500, आपको भी ढेर सारी बधाई। जयमल जेपी नगर आपकी तरफ से 501 रुपए, आपको भी ढेर सारी बधाई। विजय लाल विश्वकर्मा जी 1000 रुपए, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। आप सब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस आयोजन को सफलता पूर्वक ले जाएं। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार जयकारी लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लकुटिया बीत झगुलिया, लकुटिया प्रीत झगुलिया, अधर विजाजे मधुर मुरलिया, अधर विजाजे मधुर मुरलिया, हाथ लकुटिया बीत झगुलिया, हाथ लकुटिया प्रीत झगुलिया, अधर विराजे मधुर मुरलिया, अधर विराजे मधुर मुरलिया, पायन में बाजे पैदलिया, पायन में बाजे पैदलिया, झनकारे की जय हो, जय हो गिरिराज बिहारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले श्री गोवर्धन, अर्पण करते तन मन धन, चलो चले श्री गोवर्धन। राधे राधे बोल के दे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के, हो हे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, जय हो, चलो चले श्री गोवर्धन, अर्पण करते तन मन धन, चलो चले श्री गोवर्धन। हो जय हो।
मुकुट विराज रहे। आइए समय को ध्यान में रखते हुए भगवान की सुंदर आरती में हम सभी सम्मिलित हों और कल की विशेष सूचना आप सभी को। कल क्या है? कल कथा का 6वां दिन है। बस 2 दिन की कथा और बची है। कल कथा का 6वां दिन है और 6वें दिन क्या होता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। कल हम लोग झांकी के माध्यम से बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी का सुंदर विवाह महामहोत्सव मनाएंगे। लौकिक बेटे बेटियों का तो हम खूब विवाह करते हैं, खूब नाचते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हम कल पाद प्रक्षालन करेंगे। हमें उनके पांव पखारने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी अपने अपने घरों से, जैसे अब शादियों में जाते हैं अपने बेटा बेटी के लिए, जिस तैयारी से जाते हैं उसी तैयारी से आप आइए और यहाँ भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करिए और भगवान के सुंदर चरणों को पखारने का शुभ पुण्य यह लाभ प्राप्त कीजिए। सभी लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आप लोग पास में आ जाइए, जो पीछे हैं आप लोग पास में आ जाइए और आरती को एक दूसरे को बढ़ाते रहना है। आरती जो कर लेंगे वो पीछे जाते जाएंगे। सभी को आरती मिलनी चाहिए और आरती का जब तक जल नहीं घूमेगा तब तक उस आरती को कोई अपनी ओर ऐसे नहीं लेना। माताएं आरती करती हैं, देने से पहले अपने घुमा लेती, ऐसे नहीं करना है। आरती होगी फिर उसका जल उतरेगा, फिर उसके बाद आरती। आइए बड़े भाव से हम सभी आरती गाएं। हरि ओम ज्वालामालिंगे नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो। गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन वारो। 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 बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाबा के नैन के तारे। बाबा के नैन के तारे। गोपिन के तुम प्राण प्यारे। गोपिन के तुम प्राण प्यारे। त्रिभुवन के तुम हो रखवारे। त्रिभुवन के तुम हो रखवारे। मुरली मुरली तारे बलवारे श्याम तेरी आरती उतारो। बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। दाऊ जी को छोटो भैया। दाऊ जी को छोटो भैया। काली दह में नाग नथैया।